हेलो दोस्तों। स्वागत है आप लोगों का गेट पीवाईक्यू शॉर्ट ट्रिक्स एंड टेक्निक्स में। तो आज जो मैंने क्वेश्चन लिया है ये 3 वोल्ट मीटर का क्वेश्चन है। ये सेम क्वेश्चन ईएससी 2025 और गेट 2025 दोनों में पूछा गया है। सिमिलर कॉन्सेप्ट पे ईएससी 2025 में पूछा गया है, काफी एक्सटेंडेड वर्जन उसका ईएससी में आया था। यहाँ पर गेट 2025 में एक बेसिक सवाल है और जो मैं ट्रिक बताने वाला हूँ इसमें वो आप लोग ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि कभी भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो आप लोग कभी भी बिना हिचकिचाए इसको फटाक से सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन पढ़ते हैं कि इन एन एक्सपेरिमेंट टू मेजर द एक्टिव पावर ड्रॉन बाय अ सिंगल फेज आरएल लोड कनेक्टेड टू एन एसी सोर्स थ्रू अ 2 ओम रेजिस्टेंस, ये 2 ओम का रेजिस्टेंस है यहाँ पर, और 3 वोल्ट मीटर आर कनेक्टेड एज शोन इन द फिगर। तो ये 3 वोल्ट मीटर है जो कि लगे हुए हैं यहाँ पर। एकदम टिपिकल क्वेश्चन है। अज्यूमिंग ऐसा ही क्वेश्चन सेम आरएल लोड ही रहेगा, 2 ओम ही रहेगा और ये सोर्स वोल्टेज रहेगा। तो अज्यूमिंग परफेक्ट रजिस्टर एंड आइडियल वोल्ट मीटर, द लोड एक्टिव पावर मेजर्ड इन द एक्सपेरिमेंट इज। अब ये जो सेम करंट जो लोड के रेजिस्टेंस के क्रॉस लगा हुआ है, यहाँ पर हम लोगों को दिया हुआ है कि ये 9 वोल्ट है और ये 199 वोल्ट है, ये 9 वोल्ट है और ये 200 वोल्ट है। तो जो करंट जाएगा यहाँ पर ये 4.5 एम्पियर हो गया, और यहाँ पर जो है वोल्टेज, और अगर इसका पावर फैक्टर पता चल जाए मुझे तो मेरा आसानी से पावर निकल जाएगा वी आई कॉस फाइव। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली चीज क्या है, जो मैं ट्रिक बताने चाहता हूँ आप लोगों को, वो ये है। आप लोगों को मैं फेजर डायग्राम बनाकर ये डिराइव करके बता देता हूँ। आप लोगों को डेरिवेशन भी याद रखना है, मतलब कि कभी भी आप लोग अगर भूल गए तो आप लोग डिराइव कर पाए। लेकिन मेन तो इसका फॉर्मूला ही है जो कि आप लोगों को मदद करेगा एग्जाम में जल्दी करने के लिए। तो मैं मान लेता हूँ कि ये मेरा वी आर और आई आर है, जो कि एक ही फेज में रहेगा, इनका फेजर। अब मैं लोड का जो है ना स्लाइटली अलग से आप लोगों को एक बार बता देता हूँ कि कैसा होगा। ये मान लो कि आर है, ये एक्सएल है, ये पूरा वी लोड है। अब क्योंकि आई आर पास हो रहा है तो हमको पता है कि जो इंडक्टेंस का वोल्टेज रहता है वो लीड करता है इंडक्टेंस के करंट को, या फिर बोल सकते हैं कि इंडक्टेंस का जो करंट है वो लैग करता है इंडक्टेंस के वोल्टेज को। तो अगर जो है ये आई आर है, ये ये वाला जो आई आर है, मैंने ये मान के चल रहा हूँ कि ये लोड का आई आर है, ठीक है। और जो इंडक्टेंस का वोल्टेज है, जो रेजिस्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज रहेगा इस वी आर, ये इतने पार्ट का वी आर। आप लोगों को कंफ्यूज नहीं होना, ये वी आर अलग है, ये वी आर अलग है। तो ये भी इसी फेज में रहेगा। अब वी एल जो है लीड करेगा। मैंने बताया ना कि जो करंट रहता है वो इंडक्टर को लैग करता है, या फिर वोल्टेज जो है इंडक्टर का लीड करता है। तो क्योंकि सेम करंट आई आर ही फ्लो हो रहा है एक्सएल और एक्स आर से, आर से, तो यही जो है यहाँ पर मैं वीएल दिखा देता हूँ आप लोगों को। तो जो वीएल है वो लीड कर रहा है। अब जो इफेक्टिव फेजर बनेगा इसका वी लोड, वो ये हो जाएगा जो कि आई आर को लीड करेगा सम एंगल फाइव से, ठीक है। अब ये जो वी लोड है और जो ये आई आर है, अगर ये पावर कैसे मिलेगा, वी लोड इंटू आई आर इंटू कॉस फाइव, इससे पावर हमको मिल जाएगा। तो अब मैं क्या करूंगा कि जो ये इफेक्टिव फेजर डायग्राम में यहाँ पे जो बना रहा था वो मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ कि यहाँ पर जो है वी लोड बन जाएगा। ये देखिए, ये वी एल इधर आ गया और ये जो है वी एस आ गया। आप लोगों को मैं और क्लियरली नेक्स्ट पेज पे दिखा देता हूँ। ये आई आर, वी आर भी उसी फेज में रहेगा, और ये हो गया वी एल, जो कि ये दोनों के बीच में एंगल फाई रहेगा क्योंकि सेम ही करंट जा रहा है। और ये जो है वी एस हो गया। तो हम लोग जो है, जो वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन का फॉर्मूला है वो बस सिंपली लगा देंगे इसमें कि वी एस स्क्वायर इक्वल्स टू वी आर स्क्वायर प्लस वी एल स्क्वायर प्लस टू वी आर वी एल कॉस फाइव। अब क्योंकि वी एल कॉस फाइव ये हमको चाहिए पावर के इक्वेशन में, मतलब पावर क्या आ जाएगा, वी एल कॉस फाइव इंटू आई आर। तो आई आर कैसे निकलेगा, अगर जो है मैं इतने पार्ट को, ये जो वी आर है, डिवाइड बाई आर कर दूंगा तो मुझे आई आर भी मिल जाएगा। तो यानी बस ये वाला पूरा चीज कैलकुलेट कर लेते हैं हम लोग, है ना। तो यहाँ पर जो है, अब मैं लिख देता हूँ इक्वेशन कि वी एस स्क्वायर हमको दिया है 200 वोल्ट,
और वी आर जो है 9 स्क्वायर है, ये 199 स्क्वायर है, +2 × 9 × 199 cos 5। ठीक है। अब जो है ये वाला पार्ट इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, तो ये आ जाएगा 200 स्क्वायर -9 स्क्वायर -199 स्क्वायर इक्वल्स टू, डिवाइड बाई 2 कर देते हैं, तो ये आ जाएगा 9 × 199 × cos 5 का वैल्यू। अब हमको जो है पावर कैसे मिलेगा, पावर के लिए 9 × 199 × cos 5 डिवाइड बाई आर। आर की वैल्यू थी 2, तो यानी इस चीज को भी 2 से डिवाइड कर देंगे हम लोग। एक 2 ऑलरेडी था, फिर एक और 2, तो इसका जो आंसर आएगा वही जो है हमारा पावर आ गया। ठीक है। तो ये 79 के अप्रोक्सीमेटली आता है, 79.5 के आई गेस। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन को किया जाएगा। अगर आप लोगों को कोई भी डाउट्स हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं, या फिर ये मेरा इंस्टाग्राम का आईडी है, आप लोग पर्सनल क्वेरी भी यहाँ पर पूछ सकते हैं। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।